सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है भाई आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई आप लोगों के सामने हम साइंस की क्लास लेकर आए हुए हैं और इसके अंदर अभी बेटा आप लोगों को अध्ययन करा रहे हैं फिजिक्स का। और आप लोग जब क्लास को देख लिया करो तो उसके अंतिम बेटा कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताया करो कि भाई आप लोगों को क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, क्या आप लोगों को टॉपिक समझ में आए या नहीं आए। जो टॉपिक आपका डाउट रह जाता है उसको बेटा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो उसकी बेटा हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, घबराइए मत, आप लोगों के पेपर तक हम आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगाज कर रहे हैं हम बेटा किसका, जहां लास्ट टॉपिक को छोड़ा था उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं। तो हमने बेटा देखा था गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब हम बेटा क्या करेंगे, हम बेटा पढ़ेंगे किरण आरेख का, किसका भाई, किरण आरेख का उपयोग करके, किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, चलो आओ पहले भैया इस नियम को समझते हैं कि आखिरकार बेटा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कौन कौन से नियम हैं। भाई समझिए भाई, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा यहां से बनता है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना एक क्वेश्चन 4 नंबर का बेटा बन जाता है यहां से। ठीक है, 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक, विकल्प से लेकर बेटा दीर्घ उत्तरी प्रश्न तक। ठीक है, चलिए यहां पर बेटा इधर मैं अगर बात करूंगा तो इधर मैं बात करूंगा भाई किसकी, अवतल की। चलो इधर मैं बात किसकी करूंगा, अवतल की बात कर लूंगा, और इधर मैं बात करूंगा बेटा किसकी, उत्तल की। ठीक है, इधर बेटा हमारा उत्तल दर्पण होगा और इधर बेटा मैं किसकी बात करूंगा, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की। समझना, देखो आपका बेटा पता होना चाहिए कि उत्तल और अवतल दर्पण में क्या फर्क है। उत्तल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है भैया कहां होता है, उभरे हुए पृष्ठ पे। और अवतल बेटा, अवतल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन है वह अंदर धसे हुए भाग पर होता है। ठीक है, चलिए अब देखो, अब इसका अगर गोलीय पृष्ठ खींचे, इसका अगर बेटा गोलीय पृष्ठ खींचे तो आप बोलोगे सर इसका जो गोलीय पृष्ठ होगा वो इधर होगा, तो इसका सेंटर भी इधर होगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इस गोलीय दर्पण का ये बेटा परावर्तक पृष्ठ है और इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हमने क्या बताया था, इसके मध्य बिंदु को बेटा हमने बोला था ध्रुव। क्या बोला था, ध्रुव। और यहां से केंद्र से ध्रुव तक की दूरी है त्रिज्या, और केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा यही क्या कहलाई, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, यहां पर बेटा जहां किरणें एकत्रित हो रही थी वहां था फोकस, और फोकस कहां था, ध्रुव और केंद्र के बीच में। ठीक है, ऐसे ये बेटा इसका क्या हो जाएगा, इसका गोलीय पृष्ठ इधर होगा बेटा, गोलीय पृष्ठ। ठीक है, अच्छा गोलीय पृष्ठ जब इधर है तो इसका सेंटर भी बेटा इधर होगा। गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु बेटा ये ध्रुव, और ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और बेटा केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा यही क्या बन जाती बेटा, हमारी मुख्य अक्ष। फोकस कहां होगा, ध्रुव और केंद्र के बीच में बेटा, ये क्या बन गया, फोकस। ठीक है, अब सुनो कहानी ये होगी भाई, समझो। सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओगे, जिस किरण को आप मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओगे, जिस किरण को आप बेटा मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओगे, ठीक है, इसके अंदर भाग पे पॉलिश है, ठीक समझो, तो वह किरण बेटा परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, वह फोकस से होकर जाएगी। ध्यान रखना, क्या बताया, जिस किरण को आप कहां से होकर डालोगे बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाओगे, वह परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से। लेकिन यह तो बेटा टकरा के कैसे हो जाएगी, वापस, कैसे हो जाएगी, वापस।
लेकिन बेटा हम क्या करेंगे, इस किरण को पीछे की ओर खिसकाएंगे तो ये बेटा किरण कहां से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। पहला पॉइंट, पहला नियम समझ में आया। क्या बताया कि भैया जो किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे, परावर्तन के पश्चात वह कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, इसमें जाती हुई प्रतीत हो रही है, इसमें वास्तविक जा रही है। पहला पॉइंट। दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा चित्र। ठीक है, अब आप लोग समझ में आ गया होगा। यहां से अब मैं लिख देता हूं, यहां सेंटर, यहां ध्रुव, यहां बेटा फोकस। ठीक है, ध्रुव, सेंटर, ध्रुव, सेंटर और फोकस। दूसरा पॉइंट, जिस किरण को आप बेटा कहां से डालोगे, जो किरण आप फोकस से होकर गुजारोगे, जिस किरण को आप फोकस से होकर लेकर जाओगे, जो किरण बेटा फोकस से होकर जाएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी भाई, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो किरण आप बेटा फोकस से होकर लेकर जाओगे वह परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी भाई, मुख्य अक्ष के समांतर। अब इसमें क्या होगा, फोकस की ओर बेटा जाती हुई किरण ये प्रतीत हो रही है, जाती हुई कैसी हो रही है, प्रतीत हो रही है, लेकिन परावर्तन के पश्चात यह कैसी हो जाएगी भाई, मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान रखना दूसरा पॉइंट, ध्यान रखना कौन सा, दूसरा पॉइंट, कि जिस किरण को आप बेटा फोकस से होकर डालोगे, परावर्तन के पश्चात वह बेटा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जिस किरण को बेटा यहां पर फोकस की ओर ये जाती हुई प्रतीत हो रही किरण, लेकिन परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा पॉइंट। तीसरा चलिए भाई तीसरा समझते हैं। ध्रुव, केंद्र, फोकस। ध्रुव, केंद्र, फोकस। जो किरण आप बेटा केंद्र से डालोगे, जो किरण आप केंद्र से डालोगे वह परावर्तन के पश्चात केंद्र से ही वापस लौटेगी। जो किरण आप बेटा केंद्र पे डालोगे, जो किरण आप बेटा केंद्र पे डालोगे, जो किरण आप केंद्र से डालोगे बेटा, ठीक है, तो वो परावर्तन के पश्चात बेटा वैसी वापस हो जाएगी, केंद्र से होकर जाएगी। तीन नियम, कितने, तीन नियम बेटा। पहला, आप किरण को कहां से डाल सकते हो, आप किरण बेटा मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे, कहां से होकर जाएगी बाबूजी, फोकस से होकर जाएगी, इसमें जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा, जो किरण आप बेटा फोकस से होकर डालोगे वह बेटा मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समांतर। तीसरा, जो किरण आप बेटा केंद्र से होकर डालोगे वह परावर्तन के पश्चात केंद्र से ही वापस होगी। तो आपको यह बेटा तीन नियम को तैयार रखना है, ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के द्वारा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए भाई, अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं किसको, हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग हमारी क्या रहेगी भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा यहां से एक प्रश्न आता है 100%, ठीक है। क्या आएगा बेटा, यहां पर हेडिंग है गोलीय दर्पण द्वारा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम किसके द्वारा पढ़ ले रहे हैं, पहले पढ़ेंगे बेटा अवतल दर्पण के द्वारा, के द्वारा। पहले बेटा किसके द्वारा हम पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण के द्वारा। समझो समझो भाई, समझो बेटा। यहां से ये हमारा कौन सा है दर्पण, आप बोलोगे सर ये वाला दर्पण हमारा बन जाएगा, कौन सा वाला, अवतल दर्पण। इसके उभरे हुए भाग पे बेटा हमने कर दी पॉलिश, ठीक है। ये इसका बेटा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। कहां तक जाएगा, अनंत तक। ये बेटा बिंदु P, इस गोली पृष्ठ का जो ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु बेटा, इसी को तो क्या बोला था, बिंदु P, इसी को बोल रहा बेटा ध्रुव। इसका जब बेटा यहां पर गोली पृष्ठ बनाओगे तो इसका सेंटर इधर होगा, और बेटा केंद्र और ध्रुव के बीच में बेटा कहीं पर किरणें एकत्रित होती जाके तो बन जाता है फोकस, ठीक है। इतना पॉइंट ध्यान रखोगे, ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखोगे। अब आपसे मैं पूछा बेटा एक बात बताओ कि भाई ऑब्जेक्ट की स्थिति कहां कहां हो सकती है,
वस्तु की स्थिति कहां कहां हो सकती है? पहला बेटा, इस मुख्य अक्ष पे वस्तु बेटा आप रख सकते हो इन्फिनाइट, अनंत पर। पहला आप कहां रख सकते हो बेटा? अनंत पे, ध्यान रखना। और आप बेटा वस्तु को चाहे अनंत पे रखिए, चाहे आप बेटा कहीं पर भी रख दीजिए। मान लो बेटा आपको अगर बेटा यहां पे हो, फिर मैं इंग्लैंड भेज दूं तो क्या आपकी लंबाई घटेगी बढ़ेगी क्या? फिर आपको मैं बेटा जापान भेज दूं, फिलीपींस भेज दूं, तो क्या बेटा आपकी लंबाई घटेगी बढ़ेगी क्या? आप बोलोगे सर वस्तु की लंबाई बेटा, जो वस्तु की हाइट है वो घटती बढ़ती नहीं है, लेकिन हां प्रतिबिंब बेटा जरूर, प्रतिबिंब की जो हाइट है वो बेटा घटती और बढ़ती है। प्रतिबिंब की हाइट बेटा घटती और बढ़ती है। मान लो आपको बेटा हम बेटा अंतरिक्ष में भेज दें, तो आपको यहां से देखेंगे तो आप कैसे दिखाई दोगे? बिंदु आकार दिखाई दोगे, है ना? लेकिन आपकी हाइट जो यहां पर है भाई बेटा अंतरिक्ष पे होगी, ठीक है, ध्यान रखोगे ना? चलिए, तो पहले बेटा आप वस्तु को कहां रख सकते हो? अनंत पे। पहला वस्तु को कहां रख सकते हो? अनंत पे। लेकिन बेटा इस अनंत से आगे देख पॉइंट है, मैंने बोला अभी मत जाओ, अभी आप सेंटर मत जाओ, सेंटर से पीछे रहो। तो आप बोले ठीक है, हम अनंत तो सेंटर दोनों के बीच में कहीं रुक जाते हैं, ठीक है। फिर बेटा क्या हुआ? फिर बेटा आप देखा गया कि अब तो सर सेंटर पे जा सकता हूं। मैंने बोला हाँ आप सेंटर पे चले जाओ, तो आप आगे सेंटर पे। फिर मैंने बोला कि अब बेटा आगे आपके आगे कौन पढ़ रहा है? आप बोले सर मेरे आगे तो फोकस पढ़ रहा है। मैंने बोला फोकस मत जाओ, फिर फोकस से पीछे रह जाओ। तो आप बोले सर मैं इन दोनों के बीच में रुक जाता हूं, फोकस और केंद्र के बीच में ही रुक जाता हूं, ठीक है। फिर बेटा आगे कौन है? आप बोले सर अब तो फोकस पे जा सकता हूं कि हाँ। मैंने बोला हाँ आप फोकस पे जाओ। उसके बाद अब कौन है? आप बोले सर अब इसके आगे दर्पण का ध्रुव है, तो ठीक है आप दर्पण के ध्रुव के और फोकस के बीच में कहीं बेटा चले जाओ, ठीक है। तो आप कितनी जगह बेटा वस्तु को रख सकते हो? 6 जगह। पहले ये पता होनी चाहिए कि वस्तु को कितनी जगह रख सकते हो। पहला अनंत पे, दूसरा अनंत पे और केंद्र दोनों के बीच में, तीसरा केंद्र पे, चौथा बेटा केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवा फोकस पे और 6वें बेटा फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। चलिए इन सबसे बेटा एक बेटा किरण डालोगे, वो सबसे बेटा एक समांतर जाएगी, वो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर किरण। और जो किरण को आप मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाओगे वो कहां से होकर जाएगी? परावर्तन के पश्चात वह बेटा कहां से होकर जाएगी? फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? फोकस से। कहां से होकर जाएगी? फोकस से, ठीक है। चलिए आओ अब थोड़ा सा लॉजिक पॉइंट ट्रिक के साथ समझते हैं, है ना। ट्रिक समझो, ट्रिक अपना बेटा थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लेंगे, है ना। समझो क्या कि जब आप बेटा अनंत पे होगे, इधर की बेटा बात करेंगे वस्तु की, जैसे जैसे बेटा आप पहले अनंत पे थे तो उस समय आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब बेटा कहां बनेगा? फोकस पे। कहां बनेगा? फोकस पे। ध्यान रखना जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वो प्रतिबिंब बेटा पीछे पीछे हटता जाएगा। जितने स्टेप आप आगे बढ़ोगे उतने स्टेप बेटा प्रतिबिंब बेटा पीछे हटता चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखोगे ना। आप बोले सर हम अगली बेटा वस्तु को सी और केंद्र और अनंत के बीच में रख देंगे, तो बेटा जो यहां पर प्रतिबिंब कहां बढ़ रहा था? प्रतिबिंब बेटा जो फोकस से बढ़ रहा था वो फोकस से पीछे, वस्तु आगे प्रतिबिंब पीछे, वस्तु आगे प्रतिबिंब पीछे गिर सकना। तो बेटा अब यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वो बढ़ रहा है बेटा फोकस एंड केंद्र के बीच में। फिर आप बोलोगे कि सर हम वस्तु को केंद्र पे ले आए, तो ध्यान रखना आप कितने स्टेप आए? 1 2 3 स्टेप आगे आए, तो फोकस से 1 2 3 स्टेप पीछे जाओ, तो कौन पड़ेगा? केंद्र पे। फिर आप बोलोगे कि सर हम यहां पर ये पहला स्टेप, फिर हम दूसरा स्टेप, हम तीसरे स्टेप, हम चौथे स्टेप पे आ गए। हम चौथे स्टेप पे आ रहे हैं, मतलब केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखेंगे। तो आप बेटा फोकस से 4 स्टेप पीछे चले जाओ, फोकस से 4 स्टेप पीछे, 1 2 3 और 1 4। चौथा स्टेप कहां पड़ रहा है? केंद्र और अनंत के बीच में, केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है। फिर बेटा आप बोलोगे सर पांचवा स्टेप हम आ गए फोकस पे, पांचवा स्टेप हम आ गए फोकस पे, तो मैंने बोला बेटा 5 स्टेप पीछे चले जाओ, 5 स्टेप पीछे चले जाओ। आप बोले सर 1 2 3 4 5 यानी अनंत पे आ गया। कहां आ गया भाई? अनंत पे आ गया, ठीक। अब लास्ट स्टेप बचता है, लास्ट स्टेप बेटा बचता है वो 6वां स्टेप है, वो फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो बेटा यहां से तो फिर बेटा प्रतिबिंब बेटा कहां बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। बोलो बात सही है? दर्पण के पीछे, ठीक है। ध्यान रखना है दर्पण के पीछे। क्या बताया हमने बेटा? बताया स्टेप ध्यान रखो आप, नंबर 1 2 3 4 5 6।
जितने आप बेटा स्टेप फोकस से, ध्यान रखना, फोकस से बेटा काउंट होगा, ठीक है। फोकस और ध्रुव के आगे, जैसे फोकस से आगे बढ़े प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, फोकस से आगे बढ़े प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आपने, मैंने बोला बेटा पहले नंबर पे वस्तु रखी तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। कहां पे, फोकस पे। आप जितना स्टेप बेटा आगे बढ़ो प्रतिबिंब उतना स्टेप पीछे। आपने बेटा दूसरे स्टेप पे आ गए तो वस्तु को कहां रख दिया, अनंत और केंद्र के बीच में। तो बेटा 2 स्टेप बेटा बढ़ो, इधर 2 स्टेप बढ़ो, 1 2, तो प्रतिबिंब बेटा कहां बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। फिर आप बेटा बढ़े, तीसरे स्टेप पे आ गए, आपने बेटा केंद्र पे पहुंचे तो बेटा इधर से भी तीसरे स्टेप पे बढ़ो आगे, 1 2 3, प्रतिबिंब केंद्र बनेगा। आप आगे से बेटा 1 2 3 चौथे पे स्टेप पे आए तो यहां पर चौथा स्टेप बेटा आप कहां पे खड़े हो गए, तो यहां पर केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब बेटा कहां पे बनेगा, चौथे स्टेप इधर बढ़ो, 1 2 3 और 1 4, केंद्र और अनंत के बीच में। फिर आप बेटा 5वें स्टेप पे आ गए फोकस पे, तो बेटा 5वां स्टेप बेटा 1 2 3 4 5, आपका प्रतिबिंब कहां बन रहा, अनंत पे। जैसे ही 6वें स्टेप पे आए, फोकस से आगे गए, दर्पण बेटा कहां बना, प्रतिबिंब आपका बेटा बन गया दर्पण के पीछे। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। चलो अब समझते हैं, अब एक एक स्टेप को समझते हैं। चलिए पहला बेटा पॉइंट, पहला पॉइंट आपने बेटा क्या किया, आपने बेटा दर्पण लिया, ठीक है। समझो यहां पर पॉइंट, ये बेटा ध्रुव था, ये बेटा हमारा फोकस है, ये हमारा बाबूजी केंद्र है, इधर बेटा इन्फिनाइट है। इधर कौन है, इन्फिनाइट है, अनंत है, ठीक है। अब आपने बेटा वस्तु को कहां रखा, आपने बाबूजी, आपने भाई कहां रखा, वस्तु को अनंत पे रखा। तो एक बात बताओ, अनंत पे रखी हुई वस्तु का, अनंत पे रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा बाबूजी, फोकस पे। कहां बनेगा, फोकस पे। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। जहां 2 किरणें एक दूसरे को काट देंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो पहली प्रकाश किरण बेटा मुख्य अक्ष के समांतर गई, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। आप बोलोगे सर जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह फोकस से होकर जाएगी, वह कहां से होकर जाएगी भाई, फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण को बेटा, अब चूंकि आप अनंत पे खड़े हो तो दूसरी प्रकाश की किरण भी बेटा अनंत से मंगा लो, और जो किरण बेटा मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है परावर्तन के पश्चात वह कहां से होकर जाएगी, फोकस से, फोकस से। तो इस वस्तु का, इस वस्तु AB का जो प्रतिबिंब है वो बेटा कहां पे बन गया, फोकस पे। पहले चित्र में वस्तु AB का प्रतिबिंब कहां बन गया, फोकस पे। अब दूसरे चित्र में देख लो, दूसरे चित्र में देखो बेटा, दूसरा चित्र बना रहे हैं, दूसरा चित्र समझो बाबूजी। यहां पर ये फोकस है, ठीक है, यहां पर ये बाबूजी सेंटर है, सॉरी ये ध्रुव है, और ये बेटा सेंटर है, और ये बाबूजी फोकस है, ठीक है। इधर अनंत है। आपसे बोला कि आप अनंत पे थे, एक स्टेप आगे बढ़ो। आप बोले सर हम तो एक स्टेप आगे आ गया। अब कहां आ गए, आप बोले सर मैं केंद्र और अनंत के बीच में आ गया। तो मैंने बोला बेटा प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप बोले सर हम 2 स्टेप पीछे भी खिसक रहे हैं। आप 2 स्टेप आगे जा रहे हो, मैं 2 स्टेप पीछे आ रहा हूं। आप बेटा के एक दूसरे स्टेप पे यहां आ गए तो फोकस और दूसरा स्टेप ही आ गया। चलिए तो आप बेटा यहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, कहां पर, आप बोले सर केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है। पहली प्रकाश किरण जाएगी बेटा मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होकर जाएगी बाबूजी, फोकस से। कहां से होकर जाएगी बाबूजी, फोकस से। अब बात आ रही है कि दूसरी किरण को कहां से डालें, प्रॉब्लम तो अब ये आई। तो बेटा इस वस्तु के आगे कौन पड़ रहा है, इस वस्तु के आगे बेटा कौन पड़ रहा है, और आप किरणें 3 जगह से डाल सकते हो। कितनी जगह से, 3, मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस और केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस और केंद्र, 3 जगह से ही किरण को डाल सकते हो प्रतिबिंब बनाने के लिए, ध्यान रखना। तो बेटा एक तो मुख्य अक्ष के समांतर ये रही, दूसरी किरण बेटा हम अनंत से तो आगे आ चुके। तो अब वस्तु बेटा इस वस्तु के आगे कौन दिखाई दे रहा है, आप बोले सर केंद्र, ठीक है। जो किरण बेटा केंद्र से होकर जाएगी परावर्तन के पश्चात वह केंद्र से ही वापस लौटेगी। तो एक चीज बताओ, ये बाबूजी जहां ये काटेंगे बाबूजी, यहां जो काटेंगे वहीं पर बन जाएगा प्रतिबिंब, A डैश B डैश, वहीं पर क्या बन जाएगा बाबूजी, प्रतिबिंब। तो जरा देखना इस प्रतिबिंब की पोजीशन कहां पर है, आप बोलो सर ये तो फोकस है और ये केंद्र है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। आपसे मैं बोला बेटा, इधर लिख रहा हूं वस्तु की स्थिति, ठीक है। इधर लिख रहा हूं बेटा प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूं बेटा,
उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, और उसके बाद बेटा इधर बात करूंगा इसकी प्रकृति की। किसकी बात करूंगा भाई? प्रकृति की। देखो भाई, वस्तु को आपने कहां रखा? वस्तु की पोजीशन थी बेटा अनंत पर। वस्तु की पोजीशन कहां थी? अनंत पे। तो उस समय प्रतिबिंब कहां बन रहा था? आप बोलोगे सर फोकस पे। कहां बन रहा है भाई? फोकस पर। फिर बेटा आपसे पूछा है कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से कैसा बना? ये देखो प्रतिबिंब कैसा है? बिंदु आकार। कैसा भाई? बिंदु आकार। बिंदु आकार। अब चूंकि ये दोनों किरणें बेटा वास्तविक काट रही हैं, इसलिए बेटा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक व उल्टा। अगले वाले चित्र बेटा क्लियर होगा उल्टा। ठीक है, जब बेटा प्रतिबिंब बेटा नीचे बन रहा है तो बेटा उल्टा, ऊपर बनेगा तो सीधा। ऊपर बनेगा तो सीधा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें बेटा पोजीशन वस्तु की देखना। वस्तु की पोजीशन आप बोले सर अनंत और केंद्र के बीच में। अनंत व केंद्र के बीच में भैया इसकी पोजीशन। ठीक है, अनंत व केंद्र के बीच में। बेटा जब इसकी वस्तु की पोजीशन यहां है, प्रतिबिंब की पोजीशन कहां है? प्रतिबिंब की पोजीशन है बेटा केंद्र और फोकस के बीच में। केंद्र व फोकस के मध्य। भैया इसकी पोजीशन जब यहां है तो अब उसके बाद जो हमारा इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वस्तु से बेटा ये इमेज कैसा बन रहा है? छोटा। वस्तु से कैसा बन रहा है? छोटा। इमेज बन रहा है वस्तु से छोटा। कैसा बन रहा भाई? छोटा। ठीक है, अब बेटा ये बताओ ये काट कहां रही है? आप बोले सर ये तो किरणें देखो परावर्तन के पश्चात वास्तविक काट रही, नीचे की ओर काट रही, इसलिए वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। ठीक है, यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे पढ़ा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बेटा आगे देखो, अगला तीसरा चित्र। तीसरा चित्र देखो बेटा, समझो यहां पर ये क्या है? ध्रुव, इसका सेंटर सी, इसका फोकस। ठीक है, अब समझो बेटा हमने दो पोजीशन में वस्तु रख दी थी, अनंत पे, अनंत और केंद्र के बीच में। अब वस्तु की पोजीशन कहां है? आप बोले सर अब तो इसकी सेंटर पे है। इसकी पोजीशन कहां है बेटा? सेंटर पे है। ठीक है, तो पहली प्रकाश किरण बेटा कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो वो कहां से होकर जाएगी? आप बोले सर ये तो फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ठीक है, अब बात आई सर दूसरी प्रकाश की किरण कहां से डालें? दूसरी प्रकाश की किरण भैया आप तो पोजीशन, आपकी पोजीशन सेंटर पे खड़े हो। आप तो वस्तु बेटा, वस्तु तो सेंटर पे खड़ी रखी हुई है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो बेटा वो तो फोकस से होकर जाएगी। लेकिन इस वस्तु के आगे अब बेटा कौन पड़ रहा है? आप बोलो सर फोकस। इस वस्तु के आगे फोकस पड़ रहा है, तो दूसरी प्रकाश की किरण बेटा डालो इसके फोकस से। और जो प्रकाश किरण बेटा फोकस से होकर जाएगी वह मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है बाबूजी, कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जहां पर बेटा ये एक दूसरे को काट देंगे वहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब क्या बन गया भैया? ए डैश और बी डैश। तो हम आपसे पूछेंगे कि बेटा जब आप सेंटर पे गए, जब आप सेंटर बढ़े तो प्रतिबिंब भी कहां बन गया? सेंटर पे। जब आपने वस्तु को सेंटर पे रखा प्रतिबिंब भी कहां बना? सेंटर पे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे वस्तु को कहां रखी है? वस्तु की स्थिति कहां पर बेटा? आप लिखोगे सर केंद्र पर लिख दीजिए। तो जो प्रतिबिंब बना वो भी कहां बना? देखो बेटा यहां पर कहां बन रहा है भाई? ये सेंटर पे ही बन रहा है। कहां बन रहा है भाई? सेंटर पे, केंद्र पर ही बन रहा है। फिर बेटा बात करेंगे जब कोई वस्तु आप सेंटर पे रख दोगे, केंद्र पे रख दोगे तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर। तो भैया ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किसके बराबर बन रहा है? वस्तु के बराबर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा प्रकृति की, देखो ये दोनों किरणें बेटा देखो परावर्तन के पश्चात ये दोनों वास्तविक काट रही है, नीचे की ओर काट रही है, इसलिए उल्टा। तो यहां पर लिखोगे वास्तविक, वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक व उल्टा। ठीक है, चौथा चित्र समझते हैं। देखो यहां पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ध्रुव, सेंटर, फोकस और वस्तु की पोजीशन बेटा, वस्तु की पोजीशन कहां होगी? आप बोले सर हम सेंटर तक तो जा चुके हैं, अब सेंटर से आगे जाओ।
सेंटर से आगे चौथे नंबर पे वस्तु कहां रखी हुई है? केंद्र और फोकस के बीच में। चलिए रख दो, केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया वस्तु को। यह वस्तु रखी हुई है ए बी। पहली प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और कहां से होकर जाएगी भाई? फोकस से होकर। कहां से होकर जाएगी भाई? फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण को डालेंगे इसके फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण को डालेंगे इसके फोकस से। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वस्तु के आगे कौन पड़ रहा है? फोकस। और जो किरण बेटा फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है भाई? मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहां पर बेटा जहां एक दूसरे को काट रही है किरणें वहीं पे बन रहा है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक है, इधर कौन है भाई? अनंत। ठीक है, तो अब बताओ भैया इसमें वस्तु की पोजीशन बताओ। वस्तु की पोजीशन कहां है? आप बोलोगे सर सी और एफ के बीच में, यानी केंद्र व फोकस के मध्य। केंद्र व फोकस के मध्य। तो फिर बेटा यहां पर अगर मैं बात करें प्रतिबिंब की पोजीशन कहां है? प्रतिबिंब बेटा देखो केंद्र और अनंत इन दोनों के बीच में रहा है। केंद्र व अनंत के मध्य। फिर मैं पूछे बेटा प्रतिबिंब का आकार बताओ, तो इस वस्तु से बेटा ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो आप लिखोगे वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। अगर हम बात करें इसकी प्रकृति की, तो ये दोनों किरणें देखो नीचे की ओर काट रही हैं, वास्तविक काट रही हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भाई? वास्तविक व उल्टा। यहां तक इसकी शॉट लीजिए भाई। इसके बाद बेटा पांचवा चित्र देखो। पांचवें चित्र में बेटा वस्तु की पोजीशन कहां हो गई? आप बोले सर हम अनंत पे भी रख दिया, अनंत और केंद्र के बीच में भी रख दिया, केंद्र पे भी रख दिया, केंद्र और फोकस के बीच में भी रख दिया, फोकस पे भी रख दिया। पांचवी पोजीशन बेटा कहां पे आएगी? फोकस पे। कहां पे आएगी? फोकस पे। चलिए रख दी बेटा हमने वस्तु को फोकस पे रख दिया। जो किरण बेटा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से। कहां से होकर जाएगी भाई? फोकस से। परावर्तन पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से। अब आप खुद बेटा फोकस पे खड़े हो, तो अब दूसरी किरण को बेटा प्रतिबिंब बनाने के लिए चाहिए, तो कहां से डालोगे? तो इस फोकस के पीछे कौन है? केंद्र। तो बेटा केंद्र से डाल दो। कहां से डाल दो? केंद्र से। तो आपको पता है भाई जो किरण बेटा केंद्र से होकर जाएगी वह परावर्तन पश्चात बिना विचलित हुए बेटा कैसे निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। ठीक है, केंद्र से डाला कुछ इस तरीके से, यहां से पोजीशन कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देख रहे हो कि ये सर किरणें तो समांतर हो रही हैं। ये किरणें कैसी हो रही हैं? समांतर हो रही हैं। जी हां, तो बेटा जब किरणें समांतर हो जाती हैं तो इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? अनंत पर। कहां बनता है भाई? अनंत पर। ठीक है, अब चूंकि बेटा ये प्रतिबिंब कहां बनाएंगी? नीचे की ओर बनाएंगी। ठीक है, और नीचे की ओर बना रही वास्तविक बनाएंगे और कैसा बनाएंगे? उल्टा बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा इस प्रतिबिंब की पोजीशन ए डैश बी डैश, और यहां रखी हुई है वस्तु ए बी। तो वस्तु को आपने कहां रखा था? वस्तु को रखा भाई आपने फोकस पर। तो इसने बेटा जो प्रतिबिंब बनाया वो कहां बनाया? अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार ये वस्तु है और इसका आकार बेटा वस्तु से बहुत बड़ा। प्रतिबिंब का आकार बेटा कैसा है? वस्तु से बहुत बड़ा। प्रतिबिंब का आकार बेटा कैसा है? वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा। अगर हम इसकी बात करें प्रकृति की, तो प्रकृति कैसी है बेटा? ये किरणें वास्तविक मिलेंगी और नीचे मिलेंगी, तो वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब भाई कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा। ठीक है, देखो इसके बाद बेटा 6 में चित्र में कहानी समझते हैं। चित्र नंबर 6 की कहानी। अब आप वस्तु को कहां रखोगे? फोकस पे पहुंच चुके। फोकस से आगे कौन है? ध्रुव। तो इन दोनों के बीच में वस्तु को रख दीजिए। पहली प्रकाश गिर जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहां से होकर जाएगी? फोकस से। अब दूसरी प्रकाश की किरण बेटा कहां से डालेंगे? इसके पीछे कौन है? केंद्र। तो बेटा ये केंद्र से डालेंगे। कुछ इस तरीके से किरणें जाएंगी। तो आप बोले सर ये तो किरणें दूर दूर जाना शुरू हो गई, इधर तो मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करोगे? इन किरणों को बेटा एक कल्पना करो, इन किरणों को अगर हम पीछे की ओर खिसकाएं, इस किरण को भी हम बेटा पीछे की ओर ले जाएं, तो जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब ए डैश बी डैश।
तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जब आपने कहां पे वस्तु की पोजीशन फोकस और ध्रुव के बीच में रखी तो प्रतिबिंब बेटा बदल गया और कहां पहुंचा बेटा, दर्पण के पीछे। तो यहां पर वस्तु की पोजीशन कहां है, फोकस व ध्रुव के मध्य। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा बेटा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब चूंकि ये देखो वास्तविक मिलती तो इधर मिलती बेटा, ये आभासी मिल रही है, ठीक है। और प्रतिबिंब अगर मैं पूछे वस्तु से कैसा बन रहा है, इतनी बड़ी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब बन रहा है बेटा वस्तु से बड़ा, ठीक है। वस्तु से कैसा बन रहा है, बड़ा। और बेटा कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है यानी आभासी, और ऊपर की ओर बन रहा है तो सीधा, आभासी व सीधा। तो जब बेटा प्रतिबिंब बेटा ऊपर की ओर बेटा बन रहा है सीधा, नीचे की ओर बनेगा तो उल्टा। तो ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 6 बेटा चित्र थे जो बोर्ड एग्जाम में बेटा आपसे सीधा पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, प्रैक्टिस आप लोगों को लगातार करनी है, इस आधार पे बेटा आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। चलिए भाई अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले बेटा अवतल दर्पण द्वारा, अब उत्तल दर्पण द्वारा। इसकी 2 पोजीशन होती है, देखो यहां पर बेटा क्या होगा, इसका सेंटर इधर होगा, फोकस इधर होगा, ध्रुव ये रहा। इसका सेंटर इधर, फोकस इधर, ध्रुव ये रहा, ठीक है। वस्तु को आप बेटा कहां रख सकते हो, वस्तु को आप बेटा या पहली वस्तु को पोजीशन बेटा आप अनंत पे, ए बी वस्तु को बेटा कहां रख दिया, अनंत पे। दूसरी बेटा इसकी पोजीशन बेटा कहां रख सकते हो, अनंत और ध्रुव के बीच में, कहीं पर भी रख दो। तो आप बेटा उत्तल दर्पण में कितनी जगह वस्तु को रख सकते हो, 2 जगह। कहां कहां, पहला बेटा अनंत, पहले अनंत पे वस्तु को रख सकते हो, दूसरा बेटा अनंत और उसके बाद कौन है आप आगे, ध्रुव। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे पहली प्रकाश की किरण। बेटा पहली प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, टकराएगी और टकराने के बाद कुछ इस तरीके से। लेकिन हमने बताया जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह बेटा जाती हुई प्रतीत होती है, कहां से, फोकस से। कहां से बेटा, फोकस से, ठीक है। अब चूंकि बेटा आप अनंत पे खड़े हो तो दूसरी प्रकाश की किरण भी बेटा अनंत से मंगा लो, ठीक है। और जो बेटा प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह कहां से बेटा जाती हुई प्रतीत होगी बेटा, फोकस से, ठीक है, इस तरीके। तो आपने वस्तु की पोजीशन कहां रखी हुई है, वस्तु की पोजीशन बेटा रखी हुई है अनंत पर। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है, फोकस, फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार बिंदु आकार, बिंदु आकार। क्या ये किरणें वास्तविक मिली, अगर वास्तविक मिलती तो बेटा ये देखो इधर मिलती, देखो ये तो दूर दूर जा रहे हैं, एक कल्पना की हुई है, आभासी बन रही है। तो यहां पर जो प्रकृति इसकी है आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा इसमें ध्यान रखना, पहली प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होकर जाएगी बेटा, वो बेटा जाती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह बेटा फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी प्रकाश की किरण को कहां डालें बेटा, इसके केंद्र को टारगेट कर दो। और जो बेटा किरण बेटा केंद्र को टारगेट करती हुई जा रही है, जो किरण बेटा केंद्र को टारगेट करती हुई जाएगी वह बेटा कैसी होगी, परावर्तन के पश्चात केंद्र से ही वापस लौट जाएगी, केंद्र से बेटा क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, तो यहां पर जे बेटा देखो किरणें काट रही हैं, वहीं पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो आपने वस्तु की पोजीशन कहां रखी थी, वस्तु की पोजीशन है बेटा अनंत व ध्रुव के मध्य। तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है ध्रुव और फोकस के मध्य, ध्रुव व फोकस के मध्य, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार बताओ, इतनी बड़ी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और प्रकृति बेटा कैसी है, देखो ये काल्पनिक मिल रही है, क्योंकि वास्तविक मिलती है तो बेटा एक किरण ये जा रही है और एक ये जा रही है। तो यहां पर ये कैसे मिल रही है, आभासी मिल रही है,
वह ऊपर की ओर बेटा प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए सीधा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है बेटा आप ये सभी चित्रों को प्रैक्टिस करोगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ये जरूर बताओ, आप लोगों की केमिस्ट्री को बेटा आरंभ कर रहे हैं। फिजिक्स की क्लास तो बेटा ये टाइम चलती रहेगी, फिजिक्स की टाइम चेंज नहीं होगा, फिजिक्स इसी टाइम चलेगा, लेकिन केमिस्ट्री की क्लास भी बेटा लेकर आ रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए केमिस्ट्री क्लास शाम को 9 बजे लेकर आए या सवेरे 7 बजे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि केमिस्ट्री को 5 से 6 दिन के अंदर फिनिश करेंगे। इसी प्रकार फिजिक्स को भी बेटा 5 से 6 दिन के अंदर फिनिश करेंगे, दोनों बेटा एक साथ ही फिनिश करेंगे 4 से 5 दिन के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप लोग बेटा क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को केमिस्ट्री क्लास मॉर्निंग लाएं या इवनिंग लाएं, कम से कम बेटा 1 घंटे क्लास आएगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।